घर्षण से हमारा आवेशन हो गया। अब दूसरा है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, संपर्क करा के आवेशित करें। अभी दो वस्तुओं को जैसे आपस में रगड़ के आवेशित कर रहे थे, अब एक चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन क्या है इसको समझेंगे। इससे पहले तो एक बात समझो आप। अभी जो मैं बता रहा था कि अब जब हम दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरी में आ जाते हैं। तो दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो मैंने बताया कि ये कुचालक है तो ये आगे से ही रहेगा, इसमें आगे ऋण आवेश, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा धनावेश, धनावेश, धनावेश। अगर दोनों ये कुचालक है तो ये आवेश यही स्थिर रहेगा और ये भी कुचालक का आवेश स्थिर रहेगा। यही अगर ये चालक है तो ये आगे जो आवेश पूरा बढ़ जाएगा और इस पर भी ये बढ़ जाएगा। तो ये बात तो मैंने बताया कि कुचालक होते हैं यहाँ रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर ये चालक है, अगर ये चालक है तो ये आवेश इसमें आएगा और ये आवेश क्या लगेगा चालकों में आवेश कैसे आया, इलेक्ट्रॉन आएगा। क्योंकि आवेश अकेले तो कोई चीज होती नहीं है, मतलब गुण नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ ही आ जाएगा, बिना इलेक्ट्रॉन आए आ नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और ये आगे से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन और चालक के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, चारों गति करता है हर पोर्शन में। तो ये वाला वस्तु आपको लगेगी ऋणावेश। मैंने भी बोला था इसका संपूर्ण पृष्ठ पर ये ऋणावेश बराबर रूप से बढ़ जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हो। देखो क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आए उससे पहले जैसे चालक था, ये चालक था, इसमें से परमाणु थे ऐसे परमाणु, तो इन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ऐसे मुक्त कर रखे, चालक को मुक्त कर रखे। ये इलेक्ट्रॉन देखिए इन परमाणु से निकले, इन परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकल गया। ये परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इनकी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मुक्त कर देते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इस सतह के अंदर ही ना, तो ओवरऑल देखेंगे तो ये पूरी वस्तु ये पूरा पदार्थ आपका क्या है उदासीन है, विद्युत रूप से उदासीन है। जब इनको रखा ये इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर क्या आ गए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उन अतिरिक्त मुख्य इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये क्या होगा ऋणावेश हो जाएगा। उन अतिरिक्त मुख्य इलेक्ट्रॉनों की वजह से ऋणावेश हो जाएगा। पहले मुख्य इलेक्ट्रॉन थे लेकिन वो तो इसी के परमाणु से निकले, तो ये कह रहे हैं जितने इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल होंगे उतने प्रोटॉनों के तो पूरा उदासीन रहेगा। लेकिन रगड़ने के बाद इसमें कुछ मुख्य इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ही है ऋणावेश नहीं किया तो ये ऋणावेश हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेंगे तो पूरे सरफेस में गति करेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी चारों रैंडमली यादृच्छिक गति करेंगे, इधर उधर गति करेंगे। तो इस वजह से अपने को इस पूरे सरफेस पर आवेश फील होगा, नजर आएगा। फिर एक बात ऐसी है कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश गया तो जितना भी ऋणावेश गया है हर एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। समान प्रकृति का आवेश होने की वजह से हर एक आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण क्रिएट करेगा। उस प्रतिकर्षण की वजह से जो आवेश गया है दूर से लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर दो वस्तुओं में प्रतिकर्षण होता है, ये इसको इधर खेल रहा है, ये इसको इधर खेल रहा है, तो ये अपने बीच में जितनी मैक्सिमम दूरी बना सके उतनी बना के रहेंगे। अगर दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है तो दूर रहेंगे। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉन गए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गए तो इन इलेक्ट्रॉनों पर समान प्रकृति का आवेश होने की वजह से एक दूसरे को करके प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने की वजह से ये क्या करेंगे दूर रहेंगे। और उस प्रतिकर्षण के स्वरूप भी क्या होगा कि जितना भी आवेश है इसकी सरफेस पर होगा, इसकी सरफेस पर होगा, भीतर नहीं होगा, ये बाहर निकलना चाहिए, ये इसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा, ये इसकी सरफेस पर होगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये होती है कि चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वो आवेश उसकी सतह पर मौजूद होता है, उसके भीतर मौजूद नहीं होता। भले ही आपका जो चालक है
अंदर से खोखला हो या पूरा ठोस हो, ये अंदर से पूरा ठोस हो, अंदर से पूरा ठोस हो या खोखला, ठोस हो या खोखला, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, इनको दिया गया आवेश इनकी सतह पर आएगा। इस वजह से सतह पर किस वजह से आएगा, जो भी आवेश इलेक्ट्रॉन आए तो उन पर सेम आवेश है, समान प्रकृति का आवेश है, तो समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षण होता है, उस प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश क्या होता है, इसकी सतह पर आ जाता है, भीतर नहीं होता। ये खोखला भीतर में वैसे नहीं हो सकता, ये ठोस है तो भी भीतर आवेश नहीं होगा, केवल सतह नहीं होगा। इस बात को पूरा प्रयोग करके सिद्ध भी किया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे। फ्राइडे ने बताया था, पूरा चालक गोला लिया उसने, खोखला गोला ठोस गोला दोनों ही स्थितियों में, तो उसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके समझाया था कि भीतर आवेश मौजूद नहीं होता। इस कंसेप्ट का काफी यूज है, आगे मैं समझाऊंगा। जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं, पूरी गाड़ी की बड़ी है चालक की है, और उस पर मान लो कोई तार, बिजली का तार गिर जाए या आकाश में से बिजली कड़कती है, वो बिजली उस पर गिर जाए, बिजली का तार टूट के गिर जाए, तो अंदर बैठे हुए आदमी करंट नहीं लगता, अंदर बैठे हुए आदमी के करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि बिजली का तार गिरा, गिरने से उसमें क्या हुआ, पूरी बॉडी है चालक है, तो वो आवेश लगेगा, चालक में प्रवेश करेगा, लेकिन वो उसकी सतह के बाहर ही होगा, अंदर नहीं आएगा। इस वजह से अंदर बैठे हुए आदमी पर करंट नहीं लगता है। और भी कई चीजें वो बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं एक तरह से बात बोल रहा हूँ कि जब आवेश की जाती है वस्तु को आवेश दिया जाता है और ये चालक है, तो वो एक पहली बात तो वो आवेश पूरी सतह पर एक समान रूप से बढ़ जाएगा। जब चालक को आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश उसकी पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से हो जाता है, और सारा आवेश पृष्ठ पर ही होता है, भीतर नहीं होता है। ये अपने दूसरी बात, उनमें प्रतिकर्षण होता है, इस वजह से समान प्रकृति का आवेश होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है, इस वजह से प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं, और इस वजह से सारा आवेश उस पर की सतह पर आ जाता है। ये वाला कंसेप्ट ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज करूंगा। जब चालन वाला आवेश आप करोगे, कर रहे हैं दोनों, क्या हो रहा है, ये गोला है, ये गोला है, ये आपका चालक गोला है, ये आपका चालक गोला है। अब मैंने जैसे मैंने अभी घर्षण का तरीका बताया था, तो कि घर्षण करके मैंने इसको क्या कर लिया, धनावेश। जैसे मैंने तांबे को और रेशम के कपड़े को डाला था, तो क्या हुआ था, उस टेबल में क्या है, रेशम का कपड़ा ऊपर है और धातु नीचे है, रेशम का कपड़ा ऊपर है और धातु नीचे, तो रेशम का कपड़ा आपका क्या हुआ था, धनावेशित और धातु ऋणावेशित। या और जैसे इसी तरीके से उस टेबल में जो नीचे से उससे रगड़ेंगे तो ये आपकी धातु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ये धनावेशित धातु का बोला लिया हूँ, और ये कुचालक स्ट्रेन है। क्या है ये, कुचालक स्ट्रेन, कुचालक स्ट्रेन। कुचालक स्ट्रेन देने से क्या लाभ है कि इस पर जो भी आवेश होगा ना, वो ऐसे पृथ्वी में नहीं है। अगर ये भी चालक होता, ये चीज भी आगे चालक होती, तो इसको मैं आवेश देता, ये आवेश किससे प्रवेश होकर पृथ्वी में चला जाता। और ये गलत बात है कि पृथ्वी को आप कितना ही आवेश दो, वो कभी भरेगा नहीं, और वो कभी बोलेगी नहीं कि मैं मेरे को आवेश मत दो, कभी भी। ये बात मैं अलग से आपको समझाऊंगा, आगे समझो कि आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, ये चालक हुआ, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कुचालक स्ट्रेन पे रखा है, और ये आपका बोला है कुचालक। इसको आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुचालक है, और ये आपका कुचालक स्टैंड है। ये स्टैंड भी कुचालक है, लेकिन ये चालक आवेशित गोला, क्या चालक आवेशित गोला, चालक आवेशित। अब क्या किया जा रहा है, ये चालक आवेशित गोला, ये कुचालक है, गोला भी कुचालक है, और इसकी स्टैंड रहती है। बाकी इसको आप कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके संपर्क में लेके आ रहा हूँ। ये दूसरी डायग्राम में बताया, ये चालक आवेशित गोले को, चालक आवेशित गोले को मैं इसके संपर्क में लाया। जैसे ही संपर्क में लाऊंगा तो क्या होगा, जो भी बात बताया कि आप चालक को आवेशित करेंगे, इसको आवेश दे रहे हो, तो ये सारा आवेश धनावेश है, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण बल महसूस कर रहे हैं आपस में। अब जैसे मैंने दूसरा गोला इसके संपर्क में ले आया, जैसे ही मैं एक दूसरा गोला इसके संपर्क में ले आया, देखो आप उसको चालक ले लेना, ये गोला क्या है, चालक है, लेकिन ये अनावेशित चालक गोला, अनावेशित चालक गोला। एक आवेशित चालक गोले को अनावेशित चालक गोले के संपर्क में लाया, ये टच किया। जैसे मैं इसको टच करूंगा, मैं संपर्क में लाऊंगा, तो इस आवेश में प्रतिकर्षण होने की वजह से ये इसके संपर्क में आया और ये आवेश इसमें आ जाएगा। आप इस बात को समझो कि इस कमरे में बच्चे बैठे हैं और अपन ने बच्चे खूब सारे बैठा दिए और एक दूसरे को धकेल रहे हैं। अब जैसे मैंने बोलूँ कि आप दूसरे कमरे में भी जा सकते हो या दूसरे कमरे में रास्ता मिल जाए, तो सब क्या बोलेंगे, दूसरे में जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर एक दूसरे को तक खेल रहे हैं या इसमें अपन ने कुछ भर रखा है, ये दीवारों पे प्रेशर लग रहा है, जैसे मैं कमरा चौड़ा कर देता हूँ तो क्या करेंगे, दूर दूर हो जाएगी। ये ऐसे आप समझ सकते हो कि ये इस पर आवेश दिया हुआ था और एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, जितना प्रतिकर्षित करना था उतना कर लिया। अब जैसे ये संपर्क में आता है तो इनको चालक में जैसे होने में से आवेश चलेगा, इनको और जगह मिल जाएगी, जगह मिलने से हमें ये इस पर प्रवेश कर जाएगा। प्रतिकर्षण की वजह से ये इस पर भी आ जाएगा। ये बात अपने को पता है, चालक पे आवेश गति करता है, चालक पे जो आवेश गति करता है, ये भी चालक है, ये भी चालक है। जैसे मैं टच करूंगा तो ये आवेश लगेगा, इसमें गति कर जाएगा। समझ में आई बात? और इन आपस में प्रतिकर्षण है, तो ये प्रतिकर्षण की वजह से ये इस पर जो आवेश है इस दूसरे गोले पर आ जाएगा, जो आवेश है इस दूसरे गोले पर आ जाएगा। अब आ जाएगा तो इसका जो पहले मान लो 10 था, ये 10 थे तो कुछ इस पे चला जाएगा, कुछ इस पे चला जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा कहीं नहीं, बस इसी से इसमें प्रवेश कर जाएगा, ये आवेश इसमें चला जाएगा, ये वाली स्थिति हो जाएगी। फिर तीसरी स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको पृथक्करण कर रहा हूँ, इनको दूर कर रहा हूँ, पृथक्कित कर रहा हूँ, दोनों को क्या कर दिया, पृथक्कित कर दिया। पृथक्कित करने से क्या होगा कि जैसे मैं पृथक्कित करूंगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब कुछ आवेश पहले से कम रहेगा, पहले इस अकेले में जितना था उससे कुछ आवेश इसमें आ जाएगा और कुछ आवेश इसमें आ जाएगा, ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसमें अपन ने क्या किया कि एक चालक आवेशित गोला दिया, एक अनावेशित चालक गोला दिया, दोनों को कुछ अलग स्टेट में रखा हुआ है, दोनों को संपर्क में लाया। संपर्क में लाने से क्या होगा कि इस आवेशित गोले पर जो आवेश था उन आवेशों में प्रतिकर्षण की वजह से ये आवेश दूसरे गोले पर भी स्थानांतरित हो जाएगा। फिर मैंने दोनों गोलों पर प्रतिकरण कर दिया, दोनों गोले क्या रहेंगे, धन आवेश हो जाएंगे। यही अगर अपन शुरू में ये गोला कैसे लेते, चालक आवेशित गोला लिए, चालक धन आवेशित गोला लिए थे, यही अपन क्या लेते, चालक अनावेशित, चालक ऋण आवेशित गोला ले लेता और इसको इसके संपर्क में लाता, तब क्या होगा, ये आवेश इसमें बढ़ जाता, इसमें भी प्रतिकर्षण हो रहा है, ऋणावेश प्रतिकर्षण होता, ये इस पर आ जाता, बढ़ जाता, फिर मैं दोनों अलग करता, फिर दोनों को क्या हो जाता, ऋणावेशी ऐसे करके आप स्पर्श दबाना, इसमें क्या दोनों का कॉन्टेक्ट हुआ है ना, उसको बोले स्पर्श या चालन दबाना। स्पर्श होकर चालन हुआ ना, आवेश एक जगह से दूसरी के आया तो चालन हो गया, और वो कैसे, स्पर्श दबाना, दोनों बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन। समझ में आई बात? तो धनावेशित करना हो, दोनों गोलों को पहले से आपका धनावेशित गोला लेना चाहिए, फिर उसको स्पर्श करा तो दूसरा गोला भी धनावेशित है। ऋणावेशित है, इसको अनावेशित चालक से संपर्क में लाऊंगा तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। अब जो पहले अपन ने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन, उसमें क्या था, दोनों वस्तुएं शुरुआत में क्या थी, अनावेशित थी। उस केस में अपन क्या कर रहे हैं, जो दो वस्तुएं थी अपने पास में शुरुआत में अनावेशित थी और उनको रगड़ा, दोनों पर आवेश आ गया, विपरीत प्रकृति का, एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश, ऐसा है। और बराबर परिमाण का, क्योंकि एक से जितने इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे उतने उसमें कम होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो 4 उसमें कम होंगे, तो उस पर जितने परिमाण का धनावेश
चालक होगा, ये भी चालक, ये भी चालक, और एक चालक आवेशित गोला लेंगे। इसमें मतलब शुरुआत में आपके पास एक गोला तो एक वस्तु तो आवेशित होनी चाहिए, फिर उस आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से संपर्क में लाएंगे तो फिर आवेश इसमें चला जाएगा। इस प्रकार से जाएगा। ये अगर उचालक होता है तो अगर मैं इसको स्पर्श से कराऊंगा ना तो इसमें आवेश प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये बाहर तो आना चाहेगा, इस जगह आना जाएगा, इसमें यहाँ पर जैसे टच हुआ ये आना चाहेगा, लेकिन इसमें चलता ही नहीं है, आवेश गति नहीं कर सकता, तो फिर ये नहीं जाएगा। इसलिए चालक होना जरूरी है। इसलिए चालन और आवेश में क्या जरूरी बात है कि दोनों चालक होना चाहिए। उसमें क्या हुआ, दोनों उचालक हो सकते हैं, एक चालक एक उचालक हो सकता है, दोनों चीज इसमें हर तरीके से इसमें दोनों क्या होने चालक होने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका चालन द्वारा आवेशन। अब डेफिनेशन में करना चाहो तो देखो इसी समझ में आ जाएगा कि जब एक आवेशित चालक गोले को दूसरे अनावेशित चालक गोले के संपर्क में लाकर, एक आवेशित चालक गोले को एक अन्य अनावेशित चालक गोले के संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है। जब एक अनावेशित चालक गोले को चालक आवेशित गोले के संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है तो हम उस प्रक्रिया को कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। जब एक अनावेशित चालक गोले को चालक आवेशित गोले के संपर्क में लाकर आवेशन करने की प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। देख लेता हूं, अनावेशित चालक गोले को आवेशित चालक गोले के संपर्क में लाकर अनावेशित चालक गोले को आवेशित चालक गोले के संपर्क में लाकर आवेशित करने की प्रक्रिया चालक द्वारा आवेशन कहलाती है। समझिए, इसलिए आपको ये वाली बात कि जब आवेश जाता है चालक मूल रूप से समान रूप से बढ़ जाएगा उनमें प्रतिकर्षण की वजह से, और जिसको संपर्क में डालते हैं तो प्रतिकर्षण जिनमें जो समान प्रतिकारों से जो प्रतिकर्षण होता है उस प्रतिकर्षण की वजह से इसमें प्रवेश करता है। और इस प्रकार से आप किसी भी चालक गोले को चालक गोले के संपर्क में लाकर धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हैं। देखो, अनावेशित चालक गोले को आवेशित चालक गोले के संपर्क में लाकर आवेशित करने की प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन लाकर आवेशित करने की प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। अनावेशित चालक गोले को आवेशित चालक गोले के चालक के संपर्क में लाकर आवेशित करने की प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, आवेशित गोले पर उपस्थित आवेश के मध्य प्रतिकर्षण की वजह से आवेशित गोले पर उपस्थित आवेश के मध्य प्रतिकर्षण की वजह से आवेश दूसरे चालक गोले में स्थानांतरित हो जाता है, दूसरे चालक गोले में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार दूसरे गोले पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि चालन द्वारा जब आवेशन होता है तो दूसरा गोला समान प्रकृति से आवेश होगा, मतलब ये गोला